हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 1 हम प्रीवियस वीडियो में अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस के और हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करा था। तो आज हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है और इसमें भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम कौन से वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसकी 3 टाइप होती हैं, ठीक है। जो उसकी पहली टाइप है मैं आपको बता देता हूँ, when CP1 इक्वल टू CP2, मतलब कि दो प्रोडक्ट का आपस में कॉस्ट प्राइस कैसा होगा, आपस में इक्वल होगा। दूसरा जो टाइप है वो है when SP1 इक्वल टू SP2, जब दो प्रोडक्ट का आपस में क्या बराबर होगा, सेलिंग प्राइस। थर्ड when CP1 इक्वल टू SP2, जब पहले का कॉस्ट प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर होगा। तीसरी टाइप हमारी ये होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा पहली टाइप से, तो मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है द CP ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल। शुरुआत में ही बोल दिया कि दोनों आर्टिकल के CP आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 30%। फर्स्ट आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। एंड द सेकेंड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, और सेकेंड आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। तो फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। तो बताओ दोनों आर्टिकल को बेचने पर ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले इन्हें फ्रैक्शन में लिखो। तो फर्स्ट आर्टिकल का फ्रैक्शन आएगा 3/10 और सेकंड आर्टिकल का फ्रैक्शन आएगा 1/5। अगर दोनों में ही प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो नीचे वाला CP होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो CP हमारा 10 है, तो SP कितना हो जाता है, प्रॉफिट, वो CP में प्रॉफिट जमा कर दो, तो 10 से 13। और ये मैं बार बार बताऊंगा नहीं अब, क्योंकि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना। तो ये पहले आर्टिकल के लिए है और ये दूसरे आर्टिकल के लिए है, CP SP। यहाँ पर CP SP क्या है मेरा, 5 से 6 है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसने बोला कि दोनों आर्टिकल के CP आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। क्या आपको दोनों आर्टिकल के CP इक्वल दिखाई दे रहे हैं, नहीं। तो इक्वल हमें बनाने पड़ेंगे। तो 5 में मैं ऐसा क्या करूं जो ये 10 के बराबर बन जाए। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। और आपने एक बात तो सीखी होगी क्लास में, जब छोटी क्लास में थे, कि जब भी हम मैथ में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो दोनों साइड करते हैं। स्क्वायर करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, प्लस करते हैं तो माइनस भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा बन जाएगा 10 और ये हमारा बन जाएगा 12। अब लिख लो इन्हें, पहले आर्टिकल का CP और SP कितना है, 10 से 13, और दूसरे आर्टिकल का कितना है, 10 से 12। सर आपने एक साथ क्यों लिखा है, हमें समझ नहीं आया। एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इसका ओवरऑल फाइंड करना है। तो ओवरऑल CP फाइंड कर लो पहले। 10 + 10 20, 13 + 12 25। अब ये जो है ना, मतलब टोटल CP और टोटल SP है, इस पर हमें ओवरऑल बताना है। इसे क्या कहते हैं, ओवरऑल। जब दोनों को हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ओवरऑल। इस पर बताओ कितना प्रॉफिट है। तो सर साफ साफ दिख रहा है, 20 से 25 में बेचा है तो 5 का प्रॉफिट है। किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 5 जा 25%। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, इतना बड़ा तरीका भी, इतने बड़े तरीके से भी हम कर सकते हैं और छोटे तरीके से भी हम कर सकते हैं। छोटा तरीका बताओ सर, इसमें मज़ा नहीं आया। तो छोटा तरीका देखते हैं। छोटा तरीका क्या है, छोटा तरीका बस इतने में हो जाएगा, इससे भी कम में हो जाएगा। ये भी मैंने ज़्यादा बड़ा बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा है सेकंड मेथड और ये हमारा था फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो सेकंड मेथड देखते हैं। सर इसमें 30% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें ओवरऑल बताना है। तो कुछ नहीं करना है, एवरेज पड़ी है ना। क्या होता है एवरेज, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर कर दो, मतलब सर 30% + 20%। टोटल नंबर सर कितने हैं, ये 2 नंबर है। तो 30 + 20 50% अपॉन में 2, काट दोगे तो आंसर कितना आ गया, 25
25%। क्या समझ में आया सबको? तो देखो इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। सर अगर लॉस हो जाता तो अगले क्वेश्चन में बता देते हैं। लॉस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है, द सीपी ऑफ टू पार्टिकल इज इक्वल, फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले आर्टिकल को सोल्ड करा 20% के प्रॉफिट पे, तो लिख लेते हैं पहले आर्टिकल को सोल्ड करा 20% के प्रॉफिट पर। एंड सेकंड आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 25%। सेकंड आर्टिकल को सोल्ड करा 25% के लॉस पर। आ गया यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों आ गए। अब बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या है? तो हमें क्या फाइंड करना है? ओवरऑल। सर आपने बताया था ओवरऑल में दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट के लिख लो, 20% होता है 1/5 मतलब 5 से 6। और सेकंड लिख लो सर 25% होता है 1/4 मतलब 4 से। अब देखो इसको कहते हैं 1/4। अगर लॉस हुआ है तो ऊपर वाले को क्या करना है हमें? माइनस, मतलब 4 से कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? प्लस कर लो 5 और 4। हाँ, सबसे पहले एक काम कर लेना, दोनों के सीपी को इक्वल बना लेना। तो दोनों के सीपी इक्वल कैसे बनेंगे ये देख लेते हैं एक बार। 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जो ये सेम बन जाए? तो सर 4 को 5 से कर दो और 5 को 4 से कर दो। यहाँ से करा है तो यहाँ पर भी कर दो और यहाँ 5 से करा है तो यहाँ पर भी कर दो। अब प्लस कर लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, टोटल कितना हो गया? 40। 6 चौक 24, 3 पंजे 15, तो 20, 30, 35, 29। आ गई बात समझ में? तो कितना कम है? 1 कम है। किसके रिस्पेक्ट में? 40 के। मल्टीप्लाई 100, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5/2 मतलब कितने परसेंट का लॉस आ रहा है? 2.5% का लॉस आ रहा है। आ गई बात समझ में? सर एक बार छोटे मेथड से करके दिखाओ, इसमें तो मज़ा ही नहीं आता, मैं छोटे में ही मज़ा आता है। छोटे मेथड से करके देख लेते हैं, उसके लिए इतना सा बॉक्स काफ़ी है। तो क्या करना है सर, आपने ही बोला था सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर, तो सम ऑफ नंबर कर दो तो 20%। सर आपने बोला है कि प्रॉफिट तो प्लस में आता है और लॉस माइनस में आता है, तो इसमें से अब प्लस नहीं होगा। अब क्या होगा? देखो प्लस तो होता ही है, जैसे जैसे बीच में लगता तो प्लस ही है, बट अब लॉस है जब, तो लॉस को हम कैसे डिनोट करते हैं? -25%। इतनी बात आगे समझ में? अपॉन में नंबर कितने हैं? 2, तो 20% -25% अपॉन में 2। अब 20 में से 25 जाएंगे तो 5 बचेगा और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.5% का लॉस। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज सेम। 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है। अ पर्सन सोल्ड दैम एट 50% प्रॉफिट, 40% लॉस, 23% प्रॉफिट एंड 17% प्रॉफिट। तो लिख लो यहाँ पर फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को। फर्स्ट को बेचता है 50% के प्रॉफिट पर, 50% का प्रॉफिट। सेकंड को बेचता है 40% के लॉस पर, तो 40% का लॉस। अगले को बेचता है 23% प्रॉफिट पर, तो 23% का प्रॉफिट। अगले को बेचता है 17% प्रॉफिट पे, तो 17% का प्रॉफिट। लॉन्ग मेथड से भी करूँगा, शॉर्ट मेथड से भी करूँगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो एक बार लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं। तो सर लॉन्ग मेथड से कर लो आप, आपने सिखाया तो है ही। तो 50% को क्या कहते हैं? 1/2। 40% को क्या कहते हैं? 40% को कहते हैं 2/5। 23% को 23/100 क्योंकि कटता नहीं है, और 17% को 17/100। सर ये प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्लस होगा, ये लॉस है तो ऊपर वाला माइनस होगा, ये प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्लस होगा और ये भी ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। सर पहले वाला मतलब 2 से 3 हो जाएगा, दूसरे वाला 5 से 3 हो जाएगा, तीसरे वाला 100 से 123 हो जाएगा और चौथे वाला 100 से 117 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप चेक करेंगे तो CP 2 का तो इक्वल है पर 2 का इक्वल नहीं है, तो इसने साफ साफ बोला था द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज सेम। चारों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कैसा है? सेम है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो 100 बन जाए? तो सर 20 से। इधर कराए तो इधर भी कर दो। 2 को किससे करूं जो 100 बन जाए? तो सर 50 से। इधर कराए तो इधर भी कर देंगे। आ गई बात समझ में इतनी? अब वही करना है हमें, इनको प्लस करना है ओवरऑल निकालने के लिए। तो 100 100 100 100 कितना हो गया? 400। इनको भी प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने के लिए यहाँ पर कर लेते हैं एक बार 150, 60, 123 और 117 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस करते हैं। तो 7 और 3 10 हो जाएगा और 6 5 11 12 13 14 15
4, कितना आ गया 450 आ गया। अब ओवरऑल निकालना है तो मैंने आपको बता ही रखा है, ओवरऑल में नीचे वाला ही देखते हैं हम। तो 400 से 450 हुआ है तो कितने की बढ़ोतरी आई, 50 की। 400 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 25/2 मतलब आंसर कितना आ गया 12.5% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। क्या हम छोटे तरीके से इसको कर सकते थे, इजीली कर सकते थे। कैसे करना था, एवरेज वाले तरीके से। और एवरेज वाला तरीका क्या कहता है, एवरेज वाला तरीका देखो क्या कहता है, वो कहता है कि चारों को प्लस करो और डिवाइड कर दो जितने नंबर ये हैं, मतलब कि कितने से, 4 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहीं पर ही कर लेते हैं, नीचे थोड़ी सी जगह बची हुई है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो प्रॉफिट है वो प्लस में रखना है, जो लॉस है वो माइनस में रखना है। तो 50% लॉस है 40 का, तो -40%, फिर दोनों प्रॉफिट है तो +23% +17%। अपॉन में क्या रखेंगे हम, 4 रखेंगे, क्योंकि कितने नंबर हैं ये, 4 नंबर हैं। तो कर लेते हैं 50 - 40, 10%, 10, 20 30, 20 30 40 50, 50 अपॉन में 4, कितना आ गया हमारा 50 अपॉन में 4। तो 50% को 4 से डिवाइड करोगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा 12.5%। तो कोई क्वेश्चन हमारा इतने से में भी हो सकता है और उसको इतना बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा चुनना है। मैं तो आपको सारे ही करा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या करेगा, इन्हीं सेम क्वेश्चनों में थोड़ा सा मसाला डालेगा, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, आराम से चख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है ये देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल। सेम चीज़ बोली, 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है। द फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। जो पहला आर्टिकल है, जो हमारा पहला आर्टिकल है उसको तो 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एंड ही गेन्स ओवरऑल 30% इन द बिजनेस। और ओवरऑल जो इसे मिलता है वो कितना मिलता है, 30%। मतलब कि सर हमेशा तो ओवरऑल निकालने को बोलता था, अब की बार ओवरऑल पहले ही दे दिया क्या इसने। हाँ, तो क्या इसने सेकंड आर्टिकल के बारे में कुछ बताया, नहीं बताया, तो वो हमें निकालना है। आगे बात समझ में। फर्स्ट आर्टिकल 20% प्रॉफिट पर बेचता है, सेकंड कितने में बेचे, जो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाए, 30% प्रॉफिट हो जाए। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में देखो इसने बोला है देन एट व्हाट प्रॉफिट वाज द सेकंड आर्टिकल सोल्ड। तो सेकंड आर्टिकल को कितने प्रॉफिट पर हम बेचें। तो सर जैसे आप करते थे ना वैसे ही करो, शायद आंसर आ जाएगा। तो पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, पहले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, 20% को कहते हैं 1/5। अगर प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, मतलब 5 से 6। सर सेकंड आर्टिकल नहीं पता ना, तो x से y मान लो। और सर ये लाइन खींचकर आप नीचे ओवरऑल लिखते थे, आपको याद हो तो। ओवरऑल तो सर पहले से दे रखा है 30%, मतलब 3/10, मतलब कितना 10 से 13। आ गई बात समझ में। सर इनको प्लस करके ही तो ये बनता था, बात समझना, इनको प्लस करके ही तो ये नीचे वाला बनता था। तो सर 5 में कितना प्लस करूं जो 10 बन जाए, सर 5। सर 6 में कितना प्लस करूं जो 13 बन जाए, सर 7। आ गई बात समझ में। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, मतलब कि 2 के प्रॉफिट पर बेचा, 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, 20 दूनी 40% का प्रॉफिट। ये हमारा कौन से आर्टिकल के लिए आ गया, सेकंड आर्टिकल के लिए। क्या आ गई आपको बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। फिर इसने कहा फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 27% प्रॉफिट। जो पहला आर्टिकल है वो 27% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। सेकंड आर्टिकल सोल्ड फॉर 600 लेस देन द फर्स्ट आर्टिकल। जो सेकंड आर्टिकल है उसको पहले आर्टिकल के प्राइस से 600 कम में बेचा जाता है। बात को समझना, पहले आर्टिकल को 27% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है और दूसरे आर्टिकल को उससे 600 रुपये कम में बेचा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एंड ही गेट्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 25%। और उसको ये सब करने से टोटल कितना प्रॉफिट हो जाता है, 25% प्रॉफिट। तो इसने बोला देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो बताइए दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हमें दोनों का तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के कॉस्ट प्राइस सेम ही बताए हैं इसने, तो हमें एक का निकालेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो करते हैं। कैसे बोला इसने, पहले आर्टिकल को 27% के प्रॉफिट पर। तो जो पहला आर्टिकल है उसको 27% के प्रॉफिट पर बेचता है,
दूसरे आर्टिकल को इससे 600 कम में बेचता है, तो हमें नहीं पता अभी कितने में बेचता है, यही नहीं पता तो इससे 600 कम कैसे करेंगे, तो इसको x मान लेते हैं। और इससे जो हमारा ओवरऑल निकल कर आता है वो इसने दे दिया हमें। ओवरऑल इसने बोला कि 25% का प्रॉफिट होता है। आ गई सर बात समझ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर क्या ये जो 25% है वो इन दोनों का नेट ही तो है? नेट मतलब इन दोनों को सर सॉल्व करा होगा, नेट करा होगा तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। सर नेट निकलता कैसे है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकलता है। कोई दो चीज़ों का अगर नेट निकालना है तो हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, उन दो चीज़ों को आपस में प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो नेट आ जाता है हमारा। सर इसका नेट देखो 25% है। सर मतलब दोनों का सम कितना होगा, x + y = 50%, क्योंकि डिवाइड का 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई में। देखो बात को समझो, थोड़ी लॉजिकल बात है। क्या हुआ सर, ये दोनों का नेट ही तो दे रखा है 25%। सर ये आया कैसे होगा, सर दोनों को प्लस करा होगा और डिवाइड बाई 2 करा होगा, तभी तो 25% आया होगा। तो सर दोनों को प्लस करने पर नीचे वाले को ऊपर ले जाएं तो कितना आना चाहिए, 50%। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 50%। क्या x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, सर इजीली निकल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 माइनस कर दो तो ये हमारा आ जाएगा 23%। आ गई बात समझ में। तो सर आपने निकाल तो लिया, फर्स्ट आर्टिकल तो 27% पे है, सेकंड आर्टिकल 23% पे है। अब सर क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में कहा है कि पहले आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल 600 कम में बेचते हैं, पर परसेंटेज वाइज देखो तो कितना कम है, परसेंटेज वाइज देखो तो ये कितना कम है, 4%। पर सर क्वेश्चन में बोला है 600 कम है, तो 4% किसके बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर। क्या यहाँ से 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या हम, तो 600 × 100/4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 25 × 6 = 150। हमारा आंसर कितना आ गया, 15,000। यही हमारा क्या है, CP। क्या सबको आ गई बात समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं लेगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम दोबारा से कर लेते हैं एक और। क्या कह रहे हैं देखेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोबाइल इज सेम। 2 मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कैसा है, सेम है। 1 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर एक को 15% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो लिख लेते हैं हम, जो पहला आर्टिकल है वो हमारा किस पे बिकता है, 15% के प्रॉफिट पर। इसने बोला जो दूसरा आर्टिकल है वो 4,800 से ज़्यादा में बिकता है फर्स्ट से, मतलब फर्स्ट जितने का भी बिका हो सेकंड आर्टिकल उससे 4,800 रुपये ज़्यादा में बिकता है। तो सर पहला ही नहीं पता तो दूसरा कहाँ से निकाल लोगे आप, तो दूसरे को क्या मान लो, x मान लो। फिर उसने कहा ऐसा करने से उसको टोटल 20% का प्रॉफिट होता है ओवरऑल। तो इन दोनों से जो हमारा नेट निकला, ओवरऑल निकला, वो कितने का प्रॉफिट निकला, 20% का। सर नेट निकलता कैसे, आपने अभी बताया था कि दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो नेट निकल जाता है। तो सर दोनों का सम हम आराम से निकाल सकते हैं ना। सर देखो कुछ नहीं करना, 20 का डबल कर दिया करो आप हर बार, इतनी सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर SSC कर रहे हैं यहाँ पर, कोई वो नहीं कर रहे हैं 10th की मैथ की, इतना लॉन्ग मेथड अपनाएंगे। तो डायरेक्ट क्या करा करो आप, ओवरऑल का डबल कर दिया करो। ओवरऑल का डबल कितना होता है, 40%। वही इनका क्या होता है, सम होता है एक्चुअली में। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग जिसको लगाना होगा उसने लगा लिया होगा, जो कि मैं उसको बता चुका हूँ दिमाग वाली बात। लेकिन जिसमें दिमाग नहीं है तो वो ऐसे भी कर सकता है कि डायरेक्ट 20 का डबल करो, वो इन दोनों का सम होता है। अगर इन दोनों का सम 40 है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 40% माइनस 15%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये हमारी आ जाएगी 25%। तो सर आपने निकाल लिया, लिख लो अब आराम से। पहली 15% पे है, दूसरी 25% पे है। सर ये कितनी ज़्यादा है, 10%। सर क्वेश्चन में तो गलत बोला है, फिर नहीं, क्वेश्चन ने भी सही बोला है और हम भी सही बोल रहे हैं। ये 10% ज़्यादा है और क्वेश्चन में कह रहा है 4,800 ज़्यादा है। तो 10% किसके बराबर, 4,800 के। तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो 4,800 × 100/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 48,000। यही हमारा क्या है, CP है। क्या आ गई सबको बात समझ में? ऐसे ही ये क्वेश्चन हमें करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला टॉपिक करेंगे जो हमने अभी लिखा था यहाँ पर, व्हेन SP1 = SP2। फिर उससे हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे ये वाला, या फिर एक ही क्लास में दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।